Hello guys, welcome or welcome back to my channel. In today's video, I'm going to show you how to remove your facial hair without any pain. जो मेथड मैं आपको आज बताने वाली हूँ दैट इज 100% पेन फ्री. ठीक है, वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है और इट इज अ वेरी सेल्फ डिपेंडेंट मेथड. आपको किसी पे डिपेंड होने की नीड नहीं है. ठीक है, इमरजेंसी के अंदर आपको कभी भी फील हो रहा है लाइक आई वांट टू रिमूव माय फेशियल हेयर, यू कैन इजीली गो फॉर इट. ठीक है, पीपल आर हैविंग सो मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट. दे आइदर गो फॉर वैक्सिंग, दे आइदर गो फॉर थ्रेडिंग. ठीक है, बट हर एक मेथड के अपने प्रोज और कॉन्स हैं. ठीक है, अब जो लोग वैक्सिंग के साइड पे जाते हैं, the people the people go for waxing to get rid of their facial hairs. बट वैक्सिंग के अपने नुकसान है. आपकी स्किन लूज हो जाएगी, बहुत ज्यादा पेनफुल मेथड है. ठीक है, बार बार वैक्सिंग कराने में जान निकलती है. हमारे तो हाथ पैर की वैक्सिंग कराने में, अंडर आर्म्स की वैक्सिंग कराने में इतना ज्यादा पेन होता है. तो थिंक अबाउट दोज जो अपने फेस की वैक्सिंग कराते हैं. ठीक है, थ्रेडिंग में भी पेन होता है. ठीक है, हालांकि वैक्सिंग से कम पेनफुल है. बट but the method which I am going to show you which I adopt. मुझे 3-4 साल हो गए हैं जब से कोविड का टाइम था. उस टाइम पे वी कैन नॉट गो आउट फॉर द रिमूवल ऑफ द फेशियल हेयर्स. बाहर जा ही नहीं सकते थे, तो कुछ ना कुछ मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा मेथड ढूंढा जाए जिससे इजीली घर पे ही थ्रेडिंग या फिर इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाए. घर पे ही हम आईब्रोज, अपर लिप्स, फेशियल हेयर, पीच फर्स्ट अगर रिमूव करने हैं तो कर सके. तो द मेथड दैट आई अडॉप्टेड इज फेशियल रेजर्स. ठीक है, अब कई लोगों को बहुत ज्यादा फोबिया होता है कि फेशियल रेजर यूज कर रहे हैं तो फिर ये ना हो जाए कि ग्रोथ मैनली हो जाए, या फिर ये ना हो कि नेक्स्ट टाइम ग्रोथ बहुत ज्यादा थिक आए, है ना, या फिर वो ग्रीनिश एरिया जैसे जब मैन शेव करा के आते हैं तो उनका जैसे ग्रीन ग्रीन हो जाता है वैसे ना हो जाए, है ना, कि नेक्स्ट टाइम पे इतना पेन हो कि ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ की डायरेक्शन चेंज हो गई है, या फिर वैक्सिंग से भी हेयर नहीं निकल रहे हैं. ऐसा बहुत ज्यादा होता है. और इवन तो ब्यूटिशियंस जो सैलून पे होते हैं वो लोग भी यही कहते हैं कि फेशियल रेजर यूज ना करो. क्यों? क्योंकि फिर उनका जो बिजनेस है वो कम हो जाएगा. लिटरली मुझे 3 to 4 years, कितने साल हो गए कोविड के, जब कोविड की वेव आई थी तब से मैंने ये मेथड अडॉप्ट किया है. और ये भी मैंने, मेरी जो फेवरेट यूट्यूबर थी मालविका सिटलानी, ठीक है, उन्होंने, वो तो कब से कर रही है. जो भी फेशियल रेजर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये कंप्लीट इजी पीजी मेथड है. इतना ज्यादा मतलब बिल्कुल भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा. जो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, आई विल सजेस्ट इफ दे वांट टू गो फॉर अ मोर सेफर साइड तो वो एलोवेरा जेल यूज करके कर सकते हैं. कि अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगाई, एक लेयर लगाई, कि ज्यादा जब आप ग्लाइड कर रहे हो इसको तो ज्यादा फ्रिक्शन फेस ना हो. ठीक है, स्मूथ रिमूवल हो. वैसे मैं तो लाइक ड्राई फेस पे भी कर देती हूँ. ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही फ्लेकी ड्राई हो. ठीक है, नॉर्मल, है ना, मुझे कोई नीड नहीं पड़ती कि मैं एलोवेरा जेल लगाऊं. कभी दिख जाती है, करनी है तो यूज कर भी लो, कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. मेन चीज ये है कि ट्रिक से यूज हो. ठीक है, ट्रिक के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. आप किस एंगल पे इसको पकड़ रहे हो, ठीक है, उस चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. और रिमूव करने के बाद जो केयर है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो ध्यान से सुनना. सबसे पहले क्या करना है, आपके पास दो, आपका जो फेस है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए. बिल्कुल क्लीन फेस पे फेस वॉश कर लो. अगर आपको लग रहा है कि नहीं नीड नहीं है, वाइप भी कर लो. ठीक है, फेस ड्राई हो गया. उसके बाद दो तरीके हैं. फर्स्ट वे, आप एलोवेरा जेल की एक लेयर अप्लाई करो. एलोवेरा जेल होती है, और भी रोज जेल, कोई भी एक जेल है उसकी लेयर आप अप्लाई करते हो. एलोवेरा जेल में इसलिए बोल रही हूँ, स्किन को वैसे भी थोड़ा सूदन आउट कर देती है. ठीक है, आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल की एक लेयर लगाई. उसके बाद अपने रेजर को, मेरे पास भी दो ब्रांड के रेजर हैं. ठीक है, इनको भी अभी कंपेयर करेंगे कि क्या कौन सा बेटर है. ठीक है, पहला जो रेजर है मेरे पास है वो सेंफे का. ठीक है, यू कैन क्लियरली सी, SANFE. टिंकल के रेजर्स भी कई लोग यूज करते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है. मिनीसो और जिमीवो, बहुत सारे ब्रांड्स पे, कोरियन ब्रांड, इन सब पे मिल जाते हैं. सस्ते भी होते हैं, 3 का सेट होता है. बट उससे ज्यादा क्वालिटी अच्छी इनकी है, एक सेंफे का और ये सिरोना का. अभी डिस्कस करेंगे, कोई ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है. पहले अगर आपको सीखो कैसे होल्ड कैसे करना है, ठीक है, एप्लीकेशन तो इजी है. एलोवेरा जेल लगा दी. जेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपका जो रेजर है उसको 45 डिग्री पे होल्ड करना है. कभी 90 पे ऐसे भी नहीं करना और बिल्कुल ऐसे भी नहीं करना. 45 डिग्री पे आपने इसको होल्ड करना है.
और उसके बाद स्लोली स्ट्रोक्स में आपने इसको ग्लाइड करना है। सी आपको इजीली दिख रहा होगा, क्लियरली विजिबल होगा कि कैसे रिमूव हो रहे हैं। बस स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक्स लेते जाना है और 45 डिग्री एंगल का ध्यान रखना है। यही चीज आपको सेम इधर करनी है। अपर लिप्स के टाइम पे भी यू हैव टू डू द सेम थिंग। एंड इवन दो इफ यू वांट टू क्लीन योर फॉरहेड, आप वहां के भी रिमूव कर सकते हो। सेम मेथड, just you have to hold it at 45 degree and glide it down. बहुत स्मॉल स्मॉल हेयर्स हैं जो गिर रहे हैं, ठीक है। रिमूव करने के बाद आप अपने ब्लेड को प्लीज मेक श्योर कि वो प्रॉपरली क्लीन हो, है ना। सारे हेयर रिमूव कर लो एक बार वॉश करके, कैप लगा के, विदाउट कैप नहीं छोड़ना, है ना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी यूज करना है। आपका काफी अच्छा चल जाता है, 1 मंथ 1.5 मंथ आपका एक रेजर आराम से चल जाता है। इवन तो ज्यादा भी 2 to 3 मंथ्स भी चल जाता है, डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 3 मंथ्स तक आपका एक रेजर चल जाता है। आपको अपने आप दिखने लग जाएगा कि आपके ब्लेड पे कोई रस्ट नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, शेव किया और उसके बाद उसे बाथरूम में ही छोड़ देते हैं। कभी भी ये नहीं करना, क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और ह्यूमिडिटी के टाइम पे क्या होता है, माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। उस वजह से आपके ब्लेड पे भी, क्योंकि मेटल एक है और मेटल पे रस्ट इजीली हो जाएगा अगर आप उसे ह्यूमिडिटी में रखोगे। तो कभी भी अपने ब्लेड को अनकवर्ड नहीं छोड़ना और बाथरूम में तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। एक क्लीन और ड्राई प्लेस पे रखना है, अपनी अलमीरा में, आप कहीं भी अपनी वैनिटी में रख सकते हो, ठीक है। बात करते हैं आप दोनों के कंपैरिजन की, तो ये है सिरोना का, ये सिंगल पीस आया था। सेनफे का भी सिंगल पीस भी आता है और सेट्स में भी आते हैं। डिपेंड कि आपको अगर सेट में लेते हो तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, ठीक है। जो मेरा सिंगल पीस था ये है 99 रुपीज का, जबकि मैंने नायका से जब इसको ऑर्डर किया था तो कुछ सेल ही चल रही थी, मैंने ऑफ पे लिया था, तो थोड़ा कम का आपको इजीली मिल जाएगा। मैंने सेट वाले भी यूज कर रखे हैं। अब मैं आपको सिरोना वाला ओपन करके दिखाती हूँ, ठीक है। जब आप ये वाला देखोगे, सेम वही कैप है, ब्लेड है। इसकी भी केयर आपको वैसे ही करनी है कि बाथरूम में नहीं छोड़ना, ब्लेड क्लीन होना चाहिए। जब आप एक बार आपने शेव कर लिया, उसको क्लीन करके सारे हेयर को रिमूव करके एक बार वॉश करके हल्का सा ड्राई करके फिर आप इसके ऊपर कैप लगा के इसको रख दो। इट विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट यूज। और आपको बहुत जल्दी, ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल नेक्स्ट डे, एक आज आपने किया और आपको नहीं, मुझे 15 डेज हो जाते हैं, मुझे दोबारा यूज करने की नीड ही नहीं पड़ती। इवन तो मुझे तो ये फील हो रहा है कि मेरी जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गई है और मेरी ग्रोथ ना थिकर हुई है, ठीक है। अब इमरजेंसी है, हर टाइम तो आप सैलून नहीं जा सकते ना। कभी कभी होता है कि ऑन द स्पॉट आपको वो चीज चाहिए, ऑन द स्पॉट आपको चाहिए कि, क्योंकि जब आपका फेस पे हेयर नहीं होंगे ना, तो आप कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो फाउंडेशन है कुछ भी है, तो उससे क्या होगा, एक बहुत स्मूथ एप्लीकेशन हो जाती है, फ्लोलेस एप्लीकेशन हो जाती है, ठीक है। और जब आपने शेव किया, एक चीज का और ध्यान रखना, जब आप शेव कर रहे हो, आपको उस दिन या 3-4 घंटे, 5 घंटे मिनिमम 5 hours तक यू कैन नॉट अप्लाई एनी मेकअप, क्योंकि अभी अभी आपने हेयर रिमूव करे तो आपकी स्किन थोड़ी एक्सफोलिएट भी हुई है, आपकी डेड स्किन भी हटी है ना। तो उस टाइम थोड़ी सी स्किन सेंसिटिव होती है, तो उस टाइम में मेकअप अप्लाई नहीं करो, सिर्फ नॉर्मली अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई किया एंड देन जस्ट लीव इट। और इसके ये सारे मिथ हैं कि कोई ग्रोथ थिक होगी या फिर मेनली ग्रो होगी, दीज ऑल आर द मिथ्स, ठीक है। पर्सनली आई एम यूजिंग दीज रेजर्स, और अच्छे ब्रांड का यूज करना, ठीक है। गो फॉर अ गुड ब्रांड, क्योंकि आप कंपेयर करके देख लो, आप एक बार थ्रेडिंग कराने जाते हो आईब्रो की, आपको कितने लग जाते हैं, 30 रुपीज लग जाते हैं। अब ये सोचो कि ये रेजर आपका 1.5 2 to 3 मंथ्स तक चल जाएगा, तो आप ये सोच लो कि आपने कितनी मनी सेव कर ली,
है ना। और उससे क्या करो, अगर आप वैक्सिंग करा रहे हो तो अभी तो आपको इफेक्ट नजर नहीं आना, बट इन द लेटेस्ट एजेस यू विल रियलाइज कि आपकी स्किन कितनी लूज हो गई है। जितनी बार वो वैक्सिंग स्ट्रिप पुल आउट हो रही है, उतनी बार आपकी स्किन पुल आउट हो रही है और आप लूज हो रही है और आपका कोलाजन कंटेंट डिक्रीज हो रहा है। तो जो लोग फेस की वैक्सिंग कराते हैं ना मजबूर होके, वो कुछ नहीं कर रहे, वो अपनी स्किन को लूज कर रहे हैं। ठीक है, उनके एजिंग, उनके रिंकल्स जल्दी आएंगी, क्योंकि वो बार बार अपनी, और फेस की स्किन कितनी सेंसिटिव है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप फेशियल रेजर यूज करो। स्टार्टिंग में भी आपको, जब आप फर्स्ट टाइम यूज करोगे ना, यू विल थैंक मी लेटर ऑन कि मैंने आपको कितना पेन रिलीफ मेथड बताया, पेन फ्री मेथड, एंड एट द सेम टाइम इकोनॉमिकल ऑल्सो। So you can choose whatever, these both these brands are very very good। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो, अच्छा क्वालिटी का ब्रांड लो बस। एंड उसकी थोड़ा सा केयर कर लेना जब आप उसको मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि रेजर्स का नॉर्मली भी जो हम बॉडी पे भी जो रेजर यूज करते हैं, उसको भी हम यही चीज ध्यान में रखते हैं कि हाँ बाथरूम में नहीं छोड़ना, क्योंकि रस्ट आ जाएगा, और वही अगर रस्ट वाले ब्लेड से आपने वो कर लिया, फिर वो स्किन पे बम्स और इन्फेक्शन का चांस हो सकता है। तो बस अपने रेजर को एक ड्राई और क्लीन प्लेस पे रखो और साफ सुथरा रखो, और ताकि नेक्स्ट टाइम पे आप उसको easily use कर सको, handy रहे। So that was all about today's video. If you like the video, then please subscribe to my channel, like it, share it, comment करना बिल्कुल मत भूलना, and I'll keep on sharing these kind of tips with you. I'll see you in my next video.